सफ़र की हद है वहाँ तक कि कुछ निशान रहें। सफ़र की हद है वहाँ तक कि कुछ निशान रहें। चले चलो जहाँ तक कि आसमान रहे। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल। मज़ा तो तब है जब ये पैरों में कुछ निशान रहें। और इस थकान का मज़ा तभी कुछ होता है जब कुछ स्टूडेंट पेपरों में कुछ दिन पहले पढ़ लेते हैं, कुछ टॉपिक तैयार कर लिए और पास कर जाते हैं। वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, आगे वही बढ़ते हैं जो कंटिन्यू लगातार चलते रहते हैं। अगर जो पूरी साल पढ़ेगा तो वो आगे जरूर बढ़ेगा। तो 2-4 दिन पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है। तो इसी के साथ मैं शिवम कुमार आरआरबी फिजिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से जुड़ने जा रहा हूं। आज का टॉपिक है आपका गणित तथा भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक। तो यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि जैसे इसलिए का प्रतीक क्या होता है। बहुत से लोग नहीं जानते, बहुत से स्टूडेंट भी नहीं जानते। इसलिए का प्रतीक ये होता है, देखिएगा। इसलिए हम लोग ऐसे लगाते हैं। अगर हम आपसे बोल दें कि चूंकि का प्रतीक क्या होता है, तो चूंकि का प्रतीक हम लोग ऐसे लगाते हैं। अनुपात, यहाँ पे क्या दे रहा है, अनुपात, तो हम लोग अनुपात का ऐसे लगाते हैं। अगर आपसे बोलता है समानुपात क्या होता है, तो समानुपात कभी कभी बोल देते हैं समानुपात, ये आपका समानुपात का होता है। अब आप अच्छे से जानते होंगे जो जोड़, जोड़ तो सभी जानते हैं, हम लोग एक से पढ़ते चले आए हैं। जोड़ का प्रतीक क्या होता है, घटाव का, तो क्या होता है, घटाव का ये प्रतीक होता है। देख रहे हैं आप लोग, क्या होता है, घटाव का ये प्रतीक होता है। इसी के साथ हम लोग बात करते हैं किसका, गुणा का प्रतीक क्या होता है। तो गुणा का प्रतीक दोस्तों होता है ये। अगर हम लोग बात करते हैं बेटा भाग का, दोस्तों प्रतीक क्या होता है, किसका, भाग का। तो भाग का हम लोग एक ऐसे ऊपर दो ऐसी बिंदी रख देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं बेटा बराबर का दोस्तों क्या होता है, तो बराबर का ये प्रतीक होता है। अब बोला बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं का मतलब क्या होगा, ये बराबर कर दिया, ये बराबर नहीं है, इसको बोलते हैं डज नॉट इज इक्वल टू। यहाँ पे आगे हम लोग देख रहे हैं बड़ा है, तो देखिएगा जिधर इसका मुंह खुला होता है तो वह बड़ा होता है। बोला और बड़ा है, तो यहाँ पे हम लोग दो निशान लगा लेंगे ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, और बड़ा है। अब बोलता है छोटा है, तो यहाँ पे एक इधर उल्टी ओर लगा लेंगे। अब बोलता है और छोटा है, तो यहाँ पे क्या कर लें, डबल इधर ऐसे कर लेते हैं। अब देखिएगा बोलता है वर्गमूल का प्रतीक क्या होता है, वर्गमूल, देखिएगा ये होता है रूट, रूट को बोलते हैं वर्गमूल, तो ये वर्गमूल का प्रतीक होता है। बोलते हैं घनमूल का प्रतीक क्या होता है, तो ये हो जाएगा, देखिएगा इसके आगे हमने कितना लिख दिया, 3, तो ये घनमूल का प्रतीक हो जाएगा। आगे हम लोग बोलते हैं कोण का प्रतीक क्या होता है, तो देखिएगा कोण का हम यहाँ पे बना देते हैं, ये आपका कोण का प्रतीक होगा। बोलते हैं न्यून कोण का प्रतीक, तो न्यून कोण का प्रतीक ये होगा क्योंकि इससे छोटा होगा ये। अब समकोण, समकोण कितने पे होता है पता है, समकोण होता है 90 पे, कितना, 90। समकोण हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पे क्या दिया है, देखिएगा 90 डिग्री होता है। यहाँ पे आपका दिया है लंब, तो लंब का प्रतीक क्या होता है, ये हमने एक रेखा खींची, इसका सीधे समकोण खींच दिया। मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए, समकोण। भाई लंब भी हमेशा क्या होता है, समकोण की तरह होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी आपका लंब का प्रतीक होता है। आगे हम यहाँ पे प्रतीक देख रहे हैं 21 नंबर पे, देखिएगा क्या अल्फा बोला है। तो अल्फा दोस्तों हम लोग ऐसे बनाते हैं, ये अल्फा होता है। बीटा, तो बीटा हम लोग ऐसे बनाते हैं। गामा हम लोग ऐसे बनाते हैं। डेल्टा, मैथ में तो डेल्टा हम लोग ऐसे बनाते हैं, या और फिजिक्स में डेल्टा ऐसे बनाते हैं। एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन आपका ये होता है। एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट आपका ये होता है। आगे हम लोग बात करते हैं, क्या बोल रहा है, ईटा, तो ईटा का प्रतीक आपका ये होता है। थीटा, तो थीटा का प्रतीक आपका ये होता है। फिर क्या है आगे आपका, इसी के क्रम में आप क्या है, टाउ या टू, तो टू का प्रतीक आपका होता है दोस्तों ये। अगर हम म्यू की बात करें तो म्यू का प्रतीक होता है ये। अब देखिएगा न्यू की बात करते तो न्यू का प्रतीक दोस्तों होता है ये। अब बोल रहा है पाई, तो पाई का प्रतीक क्या होता है ये, इसको या हम ऐसे भी लिखते हैं पाई। अब देखिएगा रो का प्रतीक, तो रो क्या होता है, देखिएगा ये आपका होता है रो का प्रतीक। हम लोग बात करते हैं सिग्मा, तो एक सिग्मा आपका ये भी होता है, या सिग्मा फिजिक्स में ऐसे भी लगाते हैं। तो देखिएगा आगे हम लोग बात करते हैं साई की, तो साई का प्रतीक होता है दोस्तों ये। अब देखिएगा ओमेगा, ओमेगा का प्रतीक होता है ये। त्रिज्या को आर से लिखते हैं, व्यास को स्मॉल डी से लिखते हैं, परिध को सी से लिखते हैं, लैम्डा को ऐसे, क्षेत्रफल को एरिया, एरिया माने क्षेत्रफल होता है, वॉल्यूम आयतन इसको वी से लिखते हैं। आगे हम लोग घनत्व की बात करते हैं, तो घनत्व को हम लोग क्या करेंगे, घनत्व को स्मॉल डी, डेंसिटी। सर्वांग सम, ये हमने दो बराबर कुछ ऐसे, ये सर्वांग सम। अगर बात करता है डिग्री की, तो ये डिग्री का होता है। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।